एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम थोड़ा 10 ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर्स या इंडेक्स नंबर्स हम कवर कर रहे थे। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6 क्लासेस कवर की थी। आज जो है वो हमारी क्लास नंबर 7 है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा जो है वो 10 ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। वन बाय वन जो है वो इनके सारे आंसर भी मैं आपको यहाँ पे लिखे हुए, आप वेरीफाई करते रहिएगा, अपने पास लिख लें ताकि आप सॉल्व करें तो आपको पता चल जाए कि आपने सही सॉल्व किया है नहीं। फिर भी आप मुझसे भी चेक करवा सकते हैं। अच्छा, 6 क्लासेस हमने कवर की थी और मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह आपकी वो 6 क्लासेस अगर आप प्रॉपरली लेते हैं तो जो है वो आपके ये 10 ईयर के जो शॉर्ट के क्वेश्चंस हैं इसके वो सारे आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मतलब कवर हो जाएंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। आप 10 साल के क्वेश्चंस आप शॉर्ट के कवर कर सकते हैं। लॉन्ग में बाकी आपको पता है इस चैप्टर से एक क्वेश्चन ही आता है, लेस्पेयर, फिशर और पाशा वाला, तो हम जो है आगे चल के कवर करेंगे। और दूसरा ये कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जैसे चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर ख़त्म नहीं बल्कि हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, तो पहले मैं शॉर्ट शुरू करता हूँ, शॉर्ट कवर करवाता हूँ, फिर शॉर्ट के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं ताकि आपका 10 ईयर भी जो है वो साथ साथ हो जाए। बजाय इसके कि आप एंड में जाके, क्योंकि टीचर्स ज़्यादातर कोचिंग सेंटर्स कॉलेजेस वगैरह में यही करते हैं कि जैसे पेपर से 1 महीना पहले 10 ईयर करवाना शुरू करते हैं, तो स्टूडेंट के पास वैसे ही ऑलरेडी बर्डन होता है, तो वो 10 ईयर भी कवर नहीं कर पाता और उसका वो भी रह जाता है और उसका पेपर भी बेकार हो जाता है। तो हम जो है वो साथ साथ कवर करेंगे इंशाल्लाह। सारी चीज़ें कवर करवाई है मैंने, जो लेक्चर्स अपलोड किए हैं वो डायरेक्ट 10 ईयर से ही क्वेश्चंस उसके मैंने सॉल्व करवाए थे आपको। तो अगर नहीं देखे तो वो भी जाके देखें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से कुछ स्टेट्स को यहाँ पे अपलोड किया गया कोर्स को कि आपको किसी कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत ना पड़े। और मकसद भी यही है इस चीज़ का, ताकि आपकी जो फ्री के पैसे आप दे रहे हैं, जो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं मेरे ख्याल से, तो वो पैसे आपके थोड़े बच जाएँ, वो आप किसी अच्छी जगह पर लगा लें। ठीक है, तो आज थोड़ा 10 ईयर को देखते हैं। तो कहता है कि द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉर अ 6 ईयर इज़ गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कहते हैं भाई 6 साल की प्राइस आपको गिवन है। जी बिल्कुल गिवन है। कैलकुलेट करो प्राइस इंडेक्स टेकिंग 2015 एज अ बेस, 2015 को बेस ईयर लो। सिंपल, हम जो है वो फिक्स्ड बेस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। 2015 हमारा बेस ईयर है जिसमें इसकी वैल्यू आ रही है 20, तो ये हमारी PO है। ठीक है, ये P1 हो जाएगी, फिर ये P1 होगी, ये भी P1 होगी और ये PO फिक्स रहेगा। क्लास नंबर में या क्लास 2 में हमने जो है भाई ये कवर किया था दूसरे के लेक्चर में। फिर उसके बाद कहता है फिर इसी टेबल को फॉलो सॉल्व करो आप चेन बेस मेथड से। अब आप क्या करोगे, एक ही टेबल बनाओगे। ठीक है, पहले आप ईयर्स लिखोगे, प्राइसेस लिखोगे, उसको फिक्स बेस मेथड से सॉल्व करोगे, फिर उसके साथ में दूसरा कॉलम बना के चेन बेस मेथड से भी इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने दोनों चीज़ें आपकी टेस्ट की है, दोनों चीज़ें आपको अटैम्प्ट करनी है। फिर कहता है फॉलोइंग टेबल शोज प्राइसेस ऑफ आइटम फॉर 5 ईयर, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर ऑल ईयर टेकिंग एवरेज ऑफ 1990 1991। क्लास नंबर 6 में आप चले जाएंगे, यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आपको। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे अटैम्प्ट हो रहा है, ये भी अटैम्प्ट हो रहा है। अब नीचे आते 2017 पे सॉरी, द गिवन टेबल शोज द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉर 6 ईयर, कंस्ट्रक्ट द लिंक रिलेटिव। अब लिंक रिलेटिव का मतलब क्या है, चेन बेस मेथड। ये जब हम जो लेक्चर नंबर क्लास नंबर 3 में हमने ये पढ़ा था, तो इतनी डिटेल में मैं आपको ये वर्ड बता रहा था, लिंक रिलेटिव और प्राइस रिलेटिव। ठीक है, प्राइस रिलेटिव क्या होता है, लिंक रिलेटिव क्या होता है, इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि एग्जामिनर जो है वो चेन बेस मेथड वर्ड यूज़ नहीं करता क्योंकि उसको पता है कि ये तो स्टूडेंट को पता है, लेकिन वो लिंक रिलेटिव यूज़ कर लेगा तो आप यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने लिंक रिलेटिव का रट्टा लगाया हुआ है तो वो प्राइस रिलेटिव भी यूज़ करता है, तो स्टूडेंट फंस जाता है, स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूँ। तो अगर शुरू से आप लेक्चर्स ले रहे हैं तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन शॉर्ट के अटैम्प्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा अटैम्प्ट हो रहा है, आपको पता है हमने ये किया हुआ है, इसी वर्डिंग के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। फिर कहता है वही अगेन आ गया सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो एग्रीगेट मेथड क्लास नंबर 5 में हमने कवर किया था। ठीक है, बेसिकली हमने 2015 का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमने सिंपल एग्रीगेट का था अगेन, तो हमने इसको कवर किया था। तो ये भी वही है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ आपको पॉइंट्स में गिवन है, तो आप जो है वो कुछ नहीं करना, आप सिंपल प्लस पॉइंट्स में है तो कोई मसला नहीं, आपको प्लस करना है और उसके वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, आपको हमने किया हुआ है। फिर कहता है टेकिंग 1980 एज अ बेस ईयर, कंप्यूट प्राइस रिलेटिव। ठीक है, प्राइस रिलेटिव, अब देखिए प्राइस रिलेटिव यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया, यहाँ पे लिंक रिलेटिव, तो मैं आपको इसीलिए बोल रहा था कि ये 10 ईयर में आपको ये कवर होगा। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वो अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं तो आपसे ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं सारे। ठीक है, भले वो उसने कोई भी वर्डिंग यूज़ की हो।
ठीक है। फिर उसके बाद प्राइस रिलेटिव वर्ड यूज़ किया है इसने, अगेन आपसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसमें भी उन्होंने बोला है कि बेस ईयर लो, फिर दोनों चेन बेस मेथड, ये 2021 वाले की तरह ही उन्होंने क्वेश्चन को चेंज किया। कंस्ट्रक्ट चेन बेस इंडेक्स नंबर फॉर द गिवन डेटा, फिर उसने अभी यहाँ पे चेन बेस यूज़ किया है, तो आप जो है वो सिंपली कर सकते हैं। आपको पता है लिंक रिलेटिव या चेन बेस मेथड इसको आप बोल सकते हैं। बाद हम 2013 के प्राइवेट पे आते हैं, तो इस पे भी उन्होंने एवरेज मेथड दिया है जो हमने क्लास नंबर 5 में कंप्लीट किया था, वही एग्जैक्ट वही क्वेश्चन, तो ये भी आपसे अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो रहा है। फिर लिंक रिलेटिव ये भी सॉल्व हो रहा है, आपको चेन बेस्ड मेथड इन्होंने दिया है। फिर सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉलोइंग तो बेस सिंपल फिक्स्ड बेस मेथड है। ठीक है, अच्छा देखिए अब इसने ना यहाँ पे कोई वो मेंशन नहीं किया कि फिक्स बेस मेथड या चेन बेस, तो हम फिक्स बेस मेथड यही सॉल्व करेंगे, क्यों अपनी ज़िंदगी आसान बनाए। तो देखिए प्राइवेट हो या रेगुलर हो, क्वेश्चन आपके सब सॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे प्राइस रिलेटिव बोला है, सिंपल फिक्स्ड बेस मेथड है, मैंने वर्डिंग आपको बताई थी। ठीक है, अगेन यहाँ पे लिंक रिलेटिव उसने बोला है, तो आपको चेन बेस मेथड यूज़ करना है। यहाँ पे अगेन प्राइस रिलेटिव उन्होंने बोला है भाई फिक्स्ड बेस मेथड और लिंक रिलेटिव। ठीक है, ये यहाँ पे अटैम्प्ट हो रहे हैं, यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो उनको छोड़ दें। तो देखिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2021 से लेकर 2010 तक के क्वेश्चन देखे और अल्हम्दुलिल्लाह सब आपसे अटैम्प्ट हो रहे हैं विद इन 6 क्लासेस। यार अगर आपके 6 क्लासेस को अटैम्प्ट करने के बाद आपको ये छोटे छोटे से 5 से 10 नंबर आपको मिलने, क्योंकि शॉर्ट में एक क्वेश्चन नहीं तो वो 2 देता है इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो एटलीस्ट आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट हो रहे हैं, नहीं तो यार एक क्वेश्चन तो अटैम्प्ट हो रहा है ना 5 नंबर का। 5 नंबर ये MCQs भी यहाँ से आते हैं, वो भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं यहाँ से हर साल, देखिए 2021, 19, 18 हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो भी हम जो है वो इंशाल्लाह देखेंगे, डिटेल में समझेंगे। अगली क्लास से हम शुरू करेंगे अपना सेक्शन C। तो उम्मीद है कि ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रॉपर लेक्चर सारे लिए होंगे। लिए समझ में आ रही चीज़ें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अल्लाह हाफिज़। तो हमें